हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 440 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है kth स्मॉलेस्ट इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो ये हार्ड मार्क है, बट हम इसको काफ़ी इजी बना देंगे। तो ये हार्ड मार्क क्यों है? क्योंकि जनरली जो ये इसकी इंट्यूशन है ना, वो मतलब हम बिल्ड नहीं कर पाते। बट मैं आपके लिए काफ़ी इजी बना दूंगा, ताकि फर्दर कोई क्वेश्चन आता है ना इससे सिमिलर, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसी का हमने एक सिमिलर क्वेश्चन किया था, बस ये उसी का फॉलो अप टाइप का है ना? बट ये हार्ड कैटेगरी का है। तो वो हमने यस्टरडे किया था, कल किया था, ठीक है? तो उसमें क्या है देखते हैं, मतलब सेम ही क्वेश्चन था, बस उसमें के नहीं दिया हुआ था। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। गिवन टू इंटीजर n and k, रिटर्न द kth लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द रेंज। ठीक है? तो यस्टरडे जो क्वेश्चन था ना, उसमें क्या था, n दिया हुआ था, हमें सिर्फ ये जो ये जो लिस्ट आ रही है, ये हमें प्रिंट करनी थी, ठीक है? बट अब क्या है, हमें के और दे दिया। के क्या है, हमें क्या बताना है, केथ स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है इस वाली लिस्ट में, ठीक है? बट ये तो आप बोलोगे कि काफ़ी सिंपल सा है, मतलब ये लिस्ट तो हमें बनानी आती है कल से। कल हमने सीख लिया था ये कैसे बनाते हैं। हम इसमें केथ फाइंड कर लेंगे, बट इसमें डिफ़िकल्ट है कि हमें कंस्ट्रेंट काफ़ी हाई दे रखे हैं। अगर हम कंस्ट्रेंट देखें तो ये हमें 10⁹ दे रखा है। कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो बिग ऑफ एन में किया था, तो ये बिग ऑफ एन में ये टीएलई दे देगा हमें। अगर हम इसको बिग ऑफ एन एन में करते हैं, देन के एफ फाइंड करते हैं ब्रूट फोर्स से, तो ये हमें टीएलई दे देगा। तो हमें कुछ ऑप्टिमाइज्ड वे में इसको सोचना पड़ेगा। तो इसको समझते हैं एंड देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ एन दिया हुआ है, ठीक है, 13। और क्या दिया हुआ है, हमें के दिया हुआ है सेकेंड, ठीक है? तो हम क्या कर सकते थे, पहले तो हम अपनी ये लिस्ट बनाना इज़िली बना सकते हैं, है ना? कल हमने सीखा था ये कैसे बनाते हैं, ठीक है? आइटरेटिव वे से भी और रिकर्सिव वे से भी, ठीक है? 2, 3, 4, 5 है ना? टिल 9। तो ब्रूट फोर्स इंट्यूशन तो यही कहती है कि पहले मैं ये बना लूँ, देन ये यहाँ से मैं ट्रैवल करके सेकंड वो निकाल लूँगा, जो कि सेकंड के दिया है ना? फिर मैं उसको रिटर्न कर दूँगा। बट इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग ऑफ एन, फिर के को ट्रैवल करने के लिए। बट ये तो हमें टीएलई दे देगा, है ना? ये हमें टीएलई दे देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें कुछ बेटर वे में सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो हम ट्री के फॉर्म में सोचते हैं इसको, कि जो हमने रिकर्जन ट्री बनाया था, उसके फॉर्म में सोचते हैं, ठीक है? तो ये हमारा कुछ ट्री है, ठीक है? तो अगर हम ब्रूट फोर्स सोचें, तो हम सिंपल ऐसे कर रहे थे 1 देन 10 पे जा रहे थे। ऐसे ही हम k टाइम्स मूव करते रहेंगे, है ना? k टाइम्स मूव करते रहेंगे और फाइंड कर लेंगे। बट ये अप्रोच हमें टीएलई दे देगी, है ना? ऐसे ट्रैवल करना 1 बाय 1, ये हमें टीएलई दे देगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट हमारी काफ़ी हाई है। कंस्ट्रेंट हमारी 10⁹ है, ठीक है? मतलब हम बिग ऑफ n में भी नहीं कर सकते इसको, हमें कुछ log n सोचना पड़ेगा, है ना? या उससे ऑप्टिमाइज़्ड सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो हम कैसे सोचेंगे? तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है? तो अब मैं क्या सोच सकता हूँ कि मेरे पास ये नंबर है ना? ये नंबर है 9 तक। अब समहाउ अगर मुझे ये पता चल जाए, अगर मैं इस नंबर पे खड़ा हूँ, ठीक है? और मुझे ये पता चल जाए इसमें कितने एलिमेंट है विच इज़ लेसर देन n, है ना? तो हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अब लेट्स सपोज़ कुछ n बड़ा ले लेते हैं। n ले लेते हैं हम 1, 2, 5, 8, ठीक है? रैंडम सा कुछ ले लिया। और k ले लेते हैं हम लेट्स सपोज़ 350, ठीक है? कुछ बड़ा सा हमने k ले लिया, जिससे हमें बेटर से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इस वाले नोड पे खड़ा हूँ। अब मैं देखो ट्रैवल तो नहीं कर सकता हर उस पे, है ना? और उस पे ट्रैवल तो नहीं कर सकता, ऐसे फाइंड तो नहीं कर सकता इस पूरे नंबर के लिए। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे ये पता चल जाए कि इसमें कितने नंबर है जो लेसर देन 1258 है ना? लेसर देन 1258 है, वो कितने नंबर है? क्या वो मेरे के से ज़्यादा है, या फिर वो मेरे के से कम है ना? यही केस होगा। या तो मुझे ये फाइंड करना है कि कितने नंबर है, इस वाले सब ट्री में कितने नंबर है
जो मेरे लेसर देन इज इक्वल टू 1258 है ना, वो कितने नंबर है? क्या वो के से ज़्यादा है या फिर वो के से कम है? ठीक है? अगर मुझे ये समहाउ पता चल जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता चल जाएगा अगर वो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मुझे यहीं पे कहीं आंसर मिलेगा, है ना? मतलब बिल्कुल जस्ट इसके इक्वल हो गया, तो मुझे उसके नेक्स्ट वाला आंसर मिल जाएगा ये, है ना? अब लेट्स सपोज इधर 349 है, ये इंक्लूडिंग 1, ठीक है? फिर के क्या होगा? ये वाला आंसर होगा, है ना? अब लेट्स सपोज 350 है, तो के इसमें 350 है इंक्लूडिंग 1, तो क्या होगा? लास्ट वाला जो भी होगा, है ना? एग्जाम्पल के लिए। तो समहाउ मैं ऐसे पता लगा सकता हूँ कि मुझे फाइंड करना है कि कितने नंबर इस वाले सब ट्री में है ना? फिर मैं इन सबको डिस्कार्ड कर सकता हूँ, मुझे इन सबको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? ये मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे पता चल जाए कि इसमें मेरे के से ज़्यादा नंबर के से ज़्यादा है या इक्वल है ना? जो नंबर है वो इससे इतने में आ जाएँगे, मतलब यहीं पे मुझे आंसर मिल जाएगा। मैं इसमें फाइंड नहीं करूँगा ना, इसमें फाइंड नहीं करूँगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? और अगर मुझे पता चलता है कि इसमें जो नंबर है वो लेसर देन 350 है, के से लेसर देन है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इससे लेसर देन नंबर, एन से लेसर देन नंबर कितने हैं? हो सकते हैं वो, लेट्स सपोज इसमें मान लो मेरे 250 नंबर है, ठीक है? व्हिच इज़ लेसर देन मेरे एन, ठीक है? 250 नंबर है। तो अब मुझे पता है कि मुझे 350 तक पहुँचना है, बट मुझे इस वाले सब ट्री से 250 नंबर ही मिलेंगे, 250 नंबर ही मिलेंगे। तो मैं इसमें इसके अंदर पूरा सर्च नहीं करूँगा ना, मैं इस वाले सब ट्री में सर्च करने की कोशिश करूँगा कि इसमें कितने नंबर मिलेंगे, है ना? क्योंकि मुझे 250 नहीं चाहिए, मुझे 350 चाहिए। तो 250 वाला नंबर तक मैं ट्रैवल करके कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, ठीक है? ठीक है? तो मैं नेक्स्ट वाले में ट्राई करूँगा। अब लेट्स सपोज़ इसमें से मुझे सिर्फ़ नंबर मिले 100 या फिर 50, मान लो ऐसा हो नहीं सकता, बट मान लो कि 50 नंबर मिले मुझे, ठीक है? जो 1258 से लेसर देन है, ठीक है? तो मैं इसमें भी सर्च नहीं करूँगा, मुझे यहीं पे पता चल गया है कि इसमें 50 ही नंबर है, जो लेसर देन 1258 है, तो मैं इसमें सर्च नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाऊँगा, है ना? नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाऊँगा मैं, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट वाले में सर्च करूँगा कितने नंबर है, ठीक है? समहाउ मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि मैं अगर मुझे इस वाले नोड पे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे पता चल जाए कि इसमें नंबर है कितने नंबर लेसर देन 1258 है, तो मैं किसी कंक्लूज़न पे पहुँच सकता हूँ, है ना? किसी कंक्लूज़न पे पहुँच सकता हूँ कि मुझे ये डिस्कार्ड करना है या फिर ये वाले पार्ट डिस्कार्ड करने हैं, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी जो हमने अप्रोच सोची, क्या वो टीएलई दे देगी या फिर हम सही सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम टीएलई वो सोचे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखो पहले हमारे पास 9 तो ये है ना? 9 तो है, मतलब अगर इसमें देखें तो 10 है, ठीक है? तो हमें 10 टाइम्स तो उसको चलना ही पड़ेगा वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि यहाँ तक हमें इसमें भी मिल जाए, इसमें कम नंबर मिले जैसे हम कर रहे थे ना, ऐसे-ऐसे करके हमें यहाँ तक ट्रैवल करना पड़े, ठीक है? तो इंटू 10 तो हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम हर लेवल की हर लेवल पे चेक करेंगे, ठीक है? हर लेवल वाइज़ हम चेक करेंगे, कितने नंबर है, कितने नंबर है, कितने नंबर है, ठीक है? ह तो उसके लिए हमें कितना लेवल वाइज़ ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना? लेवल वाइज़ ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी? उसमें लगेगी हमारी log बेस 10, ठीक है? ऑफ n, ठीक है? ये मैं समझाता हूँ क्यों? देखो, जब हमारे पास बाइनरी ट्री होता था, ठीक है? तो इसमें 2 होती थी, ठीक है? इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे। तो ये इसका कितना होता है? log 2 बेस 2 ऑफ n, है ना? क्यों? क्योंकि वो 2 पार्ट में डिवाइड होता रहता है। अब इसमें देखो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 1, 2, 3, मतलब 10 से लेके 19 तक कितने नंबर होंगे? 10 से लेके 19 तक 10 नंबर होंगे, है ना? 0 से 9 तक कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर होते हैं। इसलिए हमने बेस 10 में इसको डिवाइड किया।
है ना? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी लेवल वाइज़, अगर हम लेवल वाइज़ देखें, तो लेवल वाइज़ में कितनी होगी log 10 और n। क्यों? हम n के लिए फाइंड कर रहे हैं, उसमें n कितने वो हैं, ठीक है। बट इसमें ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बस जब जब हमें ये पता होगा कि हम इस नोड पे, इस पर्टिकुलर नोड पे कितने कितने नंबर हो सकते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ मैं। ये नहीं बता रहा कि उसके फाइंड करने का कितना होगा, है ना? अभी हमने ये नहीं सोचा कि फाइंड कैसे करेंगे। अभी बस हम ये अजम्पशन मान रहे हैं कि हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है। चलो ब्लैक बॉक्स के टर्म में समझाता हूँ। ये ब्लैक बॉक्स क्या रिटर्न करता है? ये ब्लैक बॉक्स बता देता है कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच इज लेसर देन आवर एन, ठीक है? लेसर देन और इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। ये ब्लैक बॉक्स हमें इतना बता देता है, ठीक है? और इसमें हमें क्या पास करना होता है? इसमें हमें पास करना होता है इसमें हम पास कर देते हैं एन, मतलब अपना ये एन पास कर देते हैं और ये नोड मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है? उसमें अगर हम ये पास कर दें ना कि हम यहाँ पे खड़े हैं, मुझे ये बताओ कि सब ट्री में कितने एलिमेंट है जो लेसर देन और इज इक्वल टू एन है, ठीक है? वो मुझे ये ब्लैक बॉक्स से पता चल जाता है, ठीक है? तो अभी मुझे ये नहीं पता ब्लैक बॉक्स कैसे लिखेंगे हम। अभी तक बस मैंने ये देखा है कि मैं कैसे ट्रैवल करूँगा, ठीक है? उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? log बेस 10 इंटू 10, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि देखो 10 टाइम्स हमें ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है? 9 टाइम्स कह लो, 10 टाइम्स कह लो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो मतलब हमें ऐसे उसके लिए इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें लग जाएगी, ठीक है? तो हमने ये कर लिया। तो अब अगर मैं इसका कोड बताऊँ सिंपल सा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इनिशियल मेरे पास क्या होगा? इनिशियल मेरे पास एक होगा करंट, ठीक है? वो है 1, मैंने 1 मान लिया कि 1 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, एक k को घटा दूँगा, क्यों? क्योंकि 1 हमने ले लिया, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, जब तक k ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0 है, जब तक हमें ट्रैवल करना है, ठीक है? फिर मैंने क्या बोला कि ब्लैक बॉक्स में लिखूँगा। अब वो फंक्शन नहीं पता ब्लैक बॉक्स क्या है, ठीक है? उसमें मैं कुछ पास करूँगा, उससे मुझे क्या मिलेगा कि कितने स्टेप्स है। स्टेप क्या है? स्टेप है नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच इज लेसर देन इज इक्वल टू एन, है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर वो स्टेप अगर वो स्टेप लेसर देन इज इक्वल टू के है ना? लेसर देन इज इक्वल टू के है, तो मुझे क्या करना है? अब लेट सपोज जब ये जो मेरे स्टेप्स आए, इसमें जितने भी स्टेप्स आए, अब लेट सपोज 250 आए, व्हिच इज लेसर देन इज इक्वल टू 350, लेसर देन इज इक्वल टू 350। मुझे ये वाला डिस्कार्ड करना है ना, अब मैं नेक्स्ट वाले में फाइंड करूंगा इसमें कितने हैं, है ना? इसमें फाइंड करूंगा कि इसमें कितने हैं, तो ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया कि इसमें तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, करंट को आगे बढ़ा देता हूँ, करंट प्लस प्लस। क्यों? देखो 1 था, 1 से स्टार्ट किया था, 1 से अब हम 2 पे आ जाएंगे। मुझे पता है इसमें 250 है, तो इसमें मुझे के तक नहीं मिल सकता, मुझे आगे मूव करना पड़ेगा, ठीक है? राइट साइड में ऐसे मूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने करंट को प्लस प्लस कर दिया और स्टेप कितने कम हो जाएंगे? के में से स्टेप मैं कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि फर्दर अब 350 थे टोटल, उसमें से 250 तो यहाँ पे होंगे, है ना? बाकी जो है वो यहाँ पे होंगे, ठीक है? यहाँ पे होंगे, ठीक है? इसलिए मैंने ये 350 में से 250 को कम कर दिया। अब मुझे 100 स्टेप के लिए ही इसमें चेक करना है, ठीक है? ये भी समझ में आता है, ठीक है? अब अगर एल्स एल्स केस भी होगा। एल्स क्या होगा कि जब स्टेप्स ग्रेटर देन के होंगे, मतलब अगर स्टेप इसमें स्टेप्स जो है वो ग्रेटर देन के हो जाते हैं, मान लो 360 हो जाते हैं, ठीक है? तो मतलब मुझे इसी में आंसर मिलेगा, ठीक है? मुझे इसी में आंसर मिलेगा, मुझे इसी में डीप डाउन करना पड़ेगा और मुझे आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है? अब मुझे क्या है, अब मैं 1 पे हूँ, अब मुझे पता है ग्रेटर देन है, तो मैं कैसे जाऊँगा? 1 से 10 पे जाना है मुझे, है ना? मुझे 10 पे जाना है। फिर इस वाले नोड से देखना है कि कितने 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 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे ब्लैक बॉक्स, ठीक है? ठीक है? अब मुझे 10 पे जाना है, ठीक है?
तो एल्स वाले केस में क्या करूँगा मैं, करंट को 10 पे कैसे जाऊँगा, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 10 कर दूँगा। करंट 1 था, 1 में मैंने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं 10 पे पहुँच गया, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया, मैं 10 पे पहुँच गया। और मैं क्या करूँगा, अब 10 पे और आ गया मैं, है ना? देखो, अब मैं 10 पे आ गया, तो मैंने 1 भी इंक्लूड कर लिया और 10 भी, तो एक के और माइनस करूँगा ना, तो इसमें से पता चलेगा, ब्लैक बॉक्स इसमें से बताएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, के को एक और माइनस कर दूँगा, ठीक है? और ये अब फिर आगे चलेगा, मान लो मैंने के और माइनस कर दिया, फिर 10 के लिए वो फिर से फाइंड करेगा ब्लैक बॉक्स से, ठीक है? यहाँ पे ये लूप खत्म हो गया, व्हाइल लूप में जाएगा यहाँ से स्टार्टिंग पे, है ना? ये चेक करेगा अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर वो ब्लैक बॉक्स से फिर से फाइंड करके लाएगा, किसके लिए? इस वाले पर्टिकुलर, है ना? इस वाले के लिए पर्टिकुलर, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एंड सो ऑन, वो ऐसे निकालता रहेगा, ठीक है? ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इस पर्टिकुलर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 इंटू लॉग ऑफ बेस ऑफ 10 एन, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो हमने इतना तो फाइंड आउट कर लिया कि हम कैसे निकाल सकते हैं, बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्लैक बॉक्स को देखना है हमें, ब्लैक बॉक्स क्या कर रहा है, मतलब हम स्टेप्स कैसे निकालेंगे इसमें पर्टिकुलर में, ठीक है? तो अब स्टेप्स निकालने के लिए, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मुझे कैसे पता चलेगा, जस्ट मैं यहाँ पे खड़े होके मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो मेरे इससे लेसर देन है ना? जो इससे लेसर देन है, ठीक है? तो ये फाइंड करने के लिए मैं कैसे करूँगा? तो अब देखो, अगर मैं लेवल वाइज सोचूँ कि मतलब ये एक लेवल है, ये एक पूरी लेवल होगी ना, ये एक पूरी लेवल है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि ये देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मैं 2 पॉइंटर रखता हूँ, है ना? 2 पॉइंटर रखता हूँ, एक 1 पे और एक 2 पे, ठीक है? एक 1 पे और एक 2 पे। यहाँ पे मैं रखता हूँ, एक हमने रखा 1 पे, एक हमने रखा 2 पे। इसका नाम दे देते हैं, आप कुछ भी दे लो, नोड 1, नोड 2। ये नोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सा नाम दे दो। चलो नोड ही रहने दो, नोड 1 एंड नोड 2, ठीक है? तो मैंने ये 2 पॉइंटर क्यों रखा? मतलब ये 2 मैंने इंटीजर वैल्यू क्यों रखी यहाँ पे, इस पे नोड 1 और नोड 2 क्यों रखा? तो नोड 1 और नोड 2 मैंने इसलिए रखा कि अब लेट सपोज नोड 1 और नोड 2 यहाँ पे होता है ना? मुझे इस वाले के लिए फाइंड करना है, इस वाले के लिए फाइंड करना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है? तो अब देखो, अगर मैं इस वाले नोड पे खड़ा हूँ, ठीक है? इस वाले नोड पे, तो अगर मैं 20 माइनस 10 कर दूं, तो कितना आएगा, 10, है ना? 10 क्या शो कर रहा है कि इस वाले में, इसमें 10 एलिमेंट है ना? ऑब्वियस सी बात है, वो है, ठीक है? अब अगर मैं इसके लिए सोचूं 200 और 100, तो 200 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा, 100। तो इससे मुझे पता चल जाएगा इसके बीच में 100 एलिमेंट है, इस, है ना? मतलब इसमें क्या है, 100 एलिमेंट है, ठीक है? 100 एलिमेंट है, ऐसे पता चल जाएगा हमें माइनस करके। इसमें से माइनस किया हमने, ये नोड 2 है, नोड 2 माइनस नोड 1, है ना? ठीक है? तो मुझे पता चल जाएगा कि 100 एलिमेंट, आप चेक भी कर सकते हो, 100 से लेके 109 तक 10 एलिमेंट, 110 से लेके 119 तक 10 एलिमेंट, फिर इस वाली 12 के लिए जो भी चलेगा, यहाँ पे शो करना काफ़ी डिफिकल्ट है, फिर ऐसे 19 के लिए भी करेगा ना, ऐसे 190 से 199, है ना? 19 के लिए भी चलेगा। तो 100 से लेके 199 तक कितने एलिमेंट्स है, 100 है ना? 100 है, ठीक है? 100 एलिमेंट्स है, तो ऐसे में डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ कि इसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ से मुझे पता चला, यहाँ से मुझे पता चला एक एलिमेंट है, इन दोनों को माइनस किया,
यहाँ से मुझे पता चला 10 है, यहाँ से मुझे पता चला 100 है, ठीक है? अब यहाँ से मुझे पता चलेगा 1000 है ना? सिमिलरली 2000 माइनस 1000 है ना? ऐसे करके मैं 1000 एलिमेंट निकाल सकता हूँ। बट अब देखो, अब अगर हम देखें तो अब देखो इसमें 1000 एलिमेंट है, ठीक है? बट जो ये 1000 है, क्या ये 1000 हमारे काम के हैं? क्या ये 1000 के 1000 हमारे काम के हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं, n में से ये 1000 माइनस कर रहे हैं, ठीक है? n में से ये वाले नोड 2 में से नोड 1 माइनस कर रहे हैं, तो 1000 आ रहा है। क्या इसमें जो एलिमेंट होंगे वो दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस 109 के लिए क्या होंगे, 109 के लिए होंगे कि 1090 है ना, 1091 है ना? ऐसे सिमिलरली जो 19 वाला चलेगा उसके लिए होंगे, है ना? 1990 1991 है ना, एंड सो ऑन टिल 1999, ठीक है? ये सारे एलिमेंट्स हैं। बट अगर हम देखें, हमें क्या चाहिए, इससे n से लेसर देन ही चाहिए, है ना? हमें n से लेसर देन ही चाहिए, हमें 1990 वाला तो नहीं चाहिए ना, मतलब उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इतने एलिमेंट चेक करने हैं जो हमारे इससे लेसर देन हो। बट हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे चेक कर रहे हैं, ये 1990 वाला भी चेक कर रहे हैं, 1991 वाला भी चेक कर रहे हैं, ये भी काउंट कर रहे हैं, है ना? 199 वाला भी काउंट कर रहे हैं। बट हमें काउंट नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमारा n तो 1 to 580 है ना? हमारा 1 to 580 है, हमें काउंट नहीं करना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, किसमें से माइनस करें हम क्या करते हैं, 1 टू, हम क्या करते हैं, कलर चेंज करता हूँ मैं थोड़ा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 टू 58 में से माइनस करेंगे, ठीक है? 1 टू 58 में से माइनस करेंगे। अभी आप टेंशन मतलब कोड में कैसे करेंगे, कोड में करना बहुत काफ़ी सिंपल है, ठीक है? हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाले लेवल पे हम क्या करेंगे, 1 टू 58 में से माइनस करेंगे, किसको, 1000 को, ठीक है? 1 टू 58 में से माइनस करेंगे 1000, ठीक है? इसमें से आएगा 258, 258 आएगा, ठीक है? 258 आया। बट अब देखो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 257 तक ही होगा ये, है ना? मतलब 1000 1001 1002 1003 है ना, ऐसे 257, 257 लेंथ होगी, 257 लेंथ होगी, क्योंकि क्यों, क्योंकि 258 उसका काउंट है, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना ही होगा। बट हम कितने तक जा सकते हैं, 258 तक जा सकते हैं। तो हमें कितने में से माइनस करना होगा, +1 करके माइनस करना होगा, है ना? हम क्या माइनस करेंगे, 259 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 259 करेक्ट, 259 काउंट आ जाएंगे, है ना? 59 काउंट तक, मतलब वो 258 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये 1 टू 58 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, बट मैं थोड़ा और बेटर वे में समझाता हूँ। पहले हम क्या कर रहे थे, 2000 में से 1000 माइनस कर रहे थे, फिर हमने देखा कि हमें इसकी नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें लेसर देन ही चाहिए, लेसर देन इज इक्वल टू तक चाहिए, है ना? लेसर देन इज इक्वल टू तक चाहिए, ठीक है? काउंट हमें उसने तक चाहिए। तो हमने सोचा ठीक है, हम 2000 में से माइनस ना करके हम 1 टू 58 में से माइनस कर देते हैं, है ना? हम 1 टू 58 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है? 1 टू 58 में से माइनस किया तो हमें सिर्फ 257 257 तक ही मिल रहा है, मतलब 1257 तक ही मिलेगा, है ना? बट हमें चाहिए 1258 तक, तो हम क्या करेंगे, +1 करके फिर माइनस कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमें 258 तक मिल जाएगा, मतलब 1258 तक मिल जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है? तो क्या होगा, मुझे वहां तक मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से कितना आया, 259, यहाँ से कितना आया, 100, यहाँ से कितना आया, 10, यहाँ से कितना आया, 1, है ना? यहाँ से कितना आया, 1। तो फिर हम क्या करेंगे,
उसको सबको ऐड करके सारे स्टेप्स को ऐड कर देंगे। 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस ना 250 कितना था 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 259। ठीक है, बट और हम डीप में जा सकते हैं, 1000 से हम 10,000 पे भी जा सकते हैं, है ना, एंड सो ऑन। हमें पता चल जाएगा वो हमारा वो रिकर्जन फाइंड करके ले आएगा, रिकर्जन नहीं मतलब वो हमें काउंट फाइंड करके लाएगा। बट मैंने ये समझा दिया कि हम कैसे फाइंड करेंगे। हम कैसे फाइंड करेंगे, हम नोड 1 रखेंगे, नोड 2 रखेंगे स्टार्टिंग में 1 और 2 पे, फिर हम उसमें से माइनस करके स्टेप्स निकाल लेंगे, है ना, माइनस करके स्टेप्स निकालेंगे। तो मैं इसको कोड में समझाता हूँ, बेटर से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे अब मैं ब्लैक बॉक्स ब्लैक बॉक्स, है ना, हमारा ब्लैक बॉक्स लिख रहे हैं। उसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, नोड 1 और नोड 2 पास करना है, और मुझे ठीक है नोड 1 और नोड 2 पास करना है, या नोड 1 और नोड 2। ठीक है, नोड 1 क्या है, नोड 1 क्या है, नोड 1 है हमारा 1, ठीक है, 1 है, 1 कहाँ पे स्टोर किया था हमने, करंट में, ठीक है, और नोड 2 क्या है हमारा, 2 है, 2 कहाँ पे स्टोर किया था हमने, 2 कहीं स्टोर नहीं किया था, तो हम करंट प्लस 1 से कर लेंगे उसको, ठीक है। तो नोड 1 क्या हो जाएगा हमारा, नोड 1 हो जाएगा करंट, नोड 2 क्या हो जाएगा हमारा, करंट प्लस 1, सिंपल, ठीक है। ये हमने पास कर दिया अपने ब्लैक बॉक्स में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इस ब्लैक बॉक्स में स्टेप्स निकालने हैं, कि मैंने इनिशियल रख लिया कि 0 स्टेप्स है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, जब तक जो मेरा नोड 1 है, नोड 1 है, चलो एक कंडीशन भी हम डिटेल में समझते हैं। अभी छोड़ो, ये कंडीशन में ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, स्टेप्स प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम लेंगे हम, देखो हमें क्या चाहिए, या तो हम 200 में से 100 माइनस कर रहे हैं, या फिर हम 1259 में से ये 1000 माइनस कर रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, जो मिनिमम है, या तो एन मिनिमम है, या फिर ये नोड 2 मिनिमम है ना, इन दोनों में से जो मिनिमम है वो मुझे दे दो, है ना, उसमें से मैं माइनस करूंगा। तो जो मेरा n+1 मिनिमम n+1 या फिर नोड 2, इन दोनों में से जो मिनिमम है उसमें से माइनस कर दो मेरा नोड 1। ये हो गया, काफी सिंपल था ना ये सोचना, ये वाला सोचना पार्ट, कि जोन सा मिनिमम है मेरे इसमें से, इन दोनों में से 2000 या फिर 1258, कौन सा मिनिमम 1258, तो उसमें से मुझे माइनस करना है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है मुझे, सिंपली इसके बाद अपने नोड 1 को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10 करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और नोड 2 को भी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10 करना है ना, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, ठीक है। क्या मतलब, कि नोड 1 इसमें हमने फाइंड कर लिया 1, नेक्स्ट लेवल पे चले गए 10 और 20 के लिए, फिर हमने फाइंड कर लिया कि 100 नेक्स्ट लेवल पे चले गए, है ना, नेक्स्ट लेवल पे चले गए, ठीक है, फिर हमने फाइंड कर लिया, फिर नेक्स्ट लेवल पे चले गए, एंड सो ऑन। अब 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 हमें देखना है कि लूप कितने टाइम तक चलेगा, लूप कितने टाइम तक चलेगा। अब देखो, अब 1000 था यहाँ पे, अब 1000 से इस पे ये कहाँ पे जाएगा, 10,000 पे, है ना, 10,000 पे जाएगा नोड 1। बट देखो 10,000 क्या है, 10,000 हमारे एन से बड़ा हो जाएगा, है ना, जब 10,000 हमारा जो नोड 1 है वो एन से बड़ा हो जाएगा, तो उसमें तो हमें पता है ना, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें लेसर देन और इज इक्वल टू वाला चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको वहीं तक चलाएंगे, कहाँ तक, जब तक नोड 1 लेसर देन इज इक्वल टू एन होता है, ठीक है, तो हम जब तक ही उसको चलाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया, ब्लैक बॉक्स भी हमने लिख लिया, तो अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं, ब्लैक बॉक्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, लेवल वाइज जा रहे हैं, लेवल वाइज जा रहे हैं, है ना, और माइनस करके निकाल रहे हैं। ये क्या है, फाइल लूप कब तक चलेगा, लेवल वाइज चलेगा, ठीक है। तो इसका भी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 10 इंटू लॉग ऑफ बेस 10n, ठीक है, और पहले भी हमारी उतनी थी, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो जाएगी। अब हम इसका जल्दी से कोड एडिटर में कोड लिख लेते हैं, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, एंड
यहाँ से हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले मुझे क्या है, मुझे अपना ये वाला लिखना है ना, करंट 1 ले लिया मैंने, ठीक है। फिर मैं के को माइनस माइनस कर दूंगा। कौन सा कोड लिख रहे हैं हम? ये वाला पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। फिर मुझे क्या करना है, व्हाइल ऑफ के ग्रेटर देन 0। के ग्रेटर देन 0 क्यों? क्योंकि इसमें हम के लिए डील कर रहे हैं, है ना। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है कि भाई ब्लैक बॉक्स जाओ और मुझे स्टेप्स निकाल के लाओ, ठीक है। यहाँ पे कह लो ब्लैक बॉक्स कह लो, या फिर नाम कुछ बेटर दे दो। अ, मतलब ब्लैक बॉक्स तो हम ऐसे ही समझने के लिए कह रहे हैं। हम यहाँ पे नाम दे लेते हैं इसका, अम, नाम दे देते हैं फाइंडिंग स्टेप, या फिर काउंट नंबर ऑफ स्टेप, काउंट स्टेप, ठीक है। ये बेटर है। ठीक है, नाम दे दिया हमने। इसमें हम क्या क्या पास करेंगे, एक एन पास करना है हमें, करंट पास करना है, नोड 1 और नोड 2, ठीक है। नोड 1 और नोड 2 पास कर दिया, ठीक है। फिर मुझे क्या है, अगर स्टेप मेरे लेसर देन के है, लेसर देन के है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली करंट को +1 करना है, जैसा हमने डिस्कस किया, और के स्टेप उसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। इतना मैंने माइनस कर दिया। अगर स्टेप ग्रेटर देन है, अगर स्टेप ग्रेटर देन है, तो मुझे क्या करना है, करंट के उसके डीप में जाना है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे, और के माइनस माइनस करना है, ठीक है। इतना हो गया। अब इस जब ये फॉर लूप वाइल लूप खत्म होगा, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, करंट, ठीक है। करंट ही होगा हमारा नंबर, kth नंबर, ठीक है। ठीक है, अब मुझे सिंपल अपना ये ब्लैक बॉक्स वाला फंक्शन लिखना है, जिसको हमने नाम दिया काउंट स्टेप्स, ठीक है। इसमें मुझे मिल रहा है n, और मुझे क्या मिल रहा है, करंट। और देखो करंट जो है ना, करंट क्या है, ये नंबर है, और ये नंबर कहाँ तक जा सकते हैं, 10⁹ तक। तो हमें उसे इंटीजर में नहीं, लॉन्ग में लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉन्ग ऑफ नोड, नोड 1, लॉन्ग ऑफ नोड 2, लॉन्ग ऑफ नोड 2, ठीक है। इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है, अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे स्टेप्स निकालने हैं, ठीक है। स्टेप्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, वाइल, वाइल कंडीशन में क्या होगा, सिंपल हमारा जो कोड था, क्या था, नोड 1 इज लेसर देन इज इक्वल टू n, हमने ये सोचा था, ठीक है। नोड 1 लेसर देन इज इक्वल टू n, ठीक है। अ, ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, स्टेप्स निकालने, स्टेप्स प्लस इज इक्वल टू कैसे, मिनिमम ऑफ क्या, n+1 और कॉमा नोड 2, है ना, नोड 2। बट ये n+1 क्या होगा, देखो हम n से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो इसको भी हमें लॉन्ग में लेना पड़ेगा, है ना, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी टाइप कास्ट कर देते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। फिर क्या करेंगे, इसमें इसमें से क्या माइनस कर देंगे, नोड 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। नोड 1 को माइनस कर दिया, हमारे स्टेप्स आ गए। फिर क्या करेंगे, नोड 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10, नोड 2, नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। लेवल वाइज लेवल हम निकालते रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, स्टेप्स, ये हो गया हमारा। अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं क्या हमने कुछ गड़बड़ करी है, नहीं, ठीक है, रन तो हो रहा है। अब इसको सबमिट और करते हैं एंड देखते हैं क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगा, होना भी चाहिए। एंड ये हमें रॉन्ग आंसर दे रहा है, तो लेट्स सी हमने कहाँ पे गड़बड़ करी है। तो हमने स्टेप्स लिए यहाँ पे, नोड 1 लेसर देन इज इक्वल टू n, ठीक है। एंड हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ लॉन्ग ऑफ n+1 एंड लॉन्ग ऑफ नोड 2, ठीक है। इनमें से जो मिनिमम आएगा उसको हम नोड 1 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे तो मुझे कोई गड़बड़ लग नहीं रही है, लेट्स सी यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ करी हो। तो के को हमने माइनस माइनस किया एंड हमने ये स्टेप्स n करंट +1 किया,
स्टेप्स लेसर देन, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट +1 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम करंट प्लस प्लस करिएगा। तो लेट्स सी, तो ये अब एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, इस जो हमारा करंट वो था ना, उसमें +1 कर रहे थे, ठीक है। वो मतलब हम क्या कर रहे थे, पहले हमारा क्या था कि ऐसे था, ठीक है, करंट +1 था। अब इसको हमने कहीं असाइन नहीं किया, ठीक है, असाइन नहीं कर रहे। अगर हम प्लस इज इक्वल टू ऐसे कर दें, तो वो ऐड होके हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें करंट प्लस प्लस कर सकते हैं, है ना, या फिर हम करंट प्लस प्लस कर सकते हैं, तो वो उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही छोटा-सा वो था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक्सेप्ट हो गया और हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आई गेस हम स्पेस तो कोई यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, स्पेस तो हम कोई यूज़ ही नहीं कर रहे, स्पेस तो नहीं है, बस हमारा टाइम लग रहा है इतना, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिया उससे हिसाब से। तो हमारा टाइम कितना लग रहा था? इतना हमारा टाइम लग रहा था। 10 10 इंटू log 10 n की पावर 2, ठीक है? इतना टाइम लग रहा है। तो ये हो गया कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। आई होप ये आपको नई अ, जो अप्रोच आई है ट्री वाली, काफ़ी मतलब पसंद आई हो, है ना? तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।